कचरे का समस्या तो बना रहेगा ही ना, उस लायक लेबर ही नहीं है। वो सब तो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ है, जहाँ 300 लेबर का पैसा जाता है वहाँ 150 लेबर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस बार मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले बार जो है चुनाव, इससे पहले जब भी चुनाव हुआ करता था वार्ड पार्षद के माध्यम से मेयर का और डिप्टी मेयर का हुआ करता था, लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाला है वो जनता तय करेगी कौन मेयर बनने वाले हैं, कौन डिप्टी मेयर बनने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रजनी देवी जो है इस बार मेयर का चुनाव लड़ने, पिछले बार जो है डिप्टी मेयर का चुनाव वो लड़ी थी और मेयर का भी चुनाव लड़ी थी। कहीं ना कहीं वो कुछ मतों से जो है मेयर का चुनाव हार गई, लेकिन डिप्टी मेयर के पद पे वो बरकरार थी। डिप्टी मेयर के पद पे रहते हुए उन्होंने बहुत सारा काम किया। इसी के कारण जो है जनता आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इनके समर्थन में जुटी हुई है और पूरी जो है इनका समर्थन करने आई। कहीं ना कहीं इस बार उन्हें मेयर का जो पद देने वाली है। आइए हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के बीच इस बार जो चुनाव लड़ने आएंगे किन मुद्दों को लेकर के आएंगे। काम था जो आप डिप्टी मेयर के पद पे रहते हुए भी नहीं किए, जो मेयर बनने के बाद आप कर पाएंगे। देखिए, हम अपने काम से खुद संतुष्ट नहीं हैं। हम डिप्टी मेयर रहते हुए सच्चाई है कि हम कुछ नहीं कर सके। कारण है कि डिप्टी मेयर का जो पद है उप मेयर का पद है, जो उप का मतलब चुप है। कोई सा संचिका नहीं है जो डिप्टी मेयर के पास जाता है, कोई सा वर्क ही नहीं है, कोई सा फाइलें नहीं है जो डिप्टी मेयर के टेबल पर होके गुजरता हो। इसलिए मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ। जब मेयर बनूंगा तब पटना का विकास करूंगा। जनता के बीच इस बार जो है आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे आप? अभी तो बताया कि सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा जो फुटपाथ पर दुकानदार है उसका स्थायी दुकान देना, बेघरों का घर बना कर देना, और शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जो शिक्षा बिल्कुल चौपट हो चुका है शहरी क्षेत्र में। आप किसी भी शहरी क्षेत्र में जाएंगे, स्कूल में टेबल कुर्सी तक नहीं मिलेगा, बेंच तक नहीं मिलेगा। क्या कारण है कि हमारे सरकारी स्कूल का जो पहले वाला टीचर का वेतन था 1.5 लाख, प्राइवेट स्कूल के टीचर का वेतन क्या था 20,000, लेकिन उसके बच्चे IAS IPS करते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाए हुए बच्चे क्यों नहीं IAS IPS करते हैं? अगर आप वहीं चले जाइए प्राइवेट स्कूल के टीचर है घर पर, तो उसका घर देखिएगा बिल्कुल झोपड़ी का होगा। सरकारी स्कूल के टीचर घर चले जाइए बिल्कुल पक्का काम मिलेगा। और वही जस्ट उल्टा जब विद्यालय में जाइएगा, सरकारी विद्यालय में तो लगेगा ढहा हुआ मकान है, और प्राइवेट विद्यालय में जाइएगा तो लगेगा हाई क्लास का बिल्डिंग है। इसलिए शिक्षा में बदलाव लाएंगे। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद जनता का क्या काम करेंगे आप? जो आपसे अभी कमिटमेंट किए वही काम करेंगे। अभी आपसे कमिटमेंट किए ना हम कि सबसे पहले दुकानदारों का कचरे की जो समस्या रहती है ये हमेशा बनी रहती है आम लोगों के लिए, इस पे क्या करना है? कचरे का समस्या तो बना रहेगा ही ना, उस लायक लेबर ही नहीं है। वो सब तो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ है, जहाँ 300 लेबर का पैसा जाता है वहाँ 150 लेबर रहता है। तो आपने सुना, इनका कहना है कि हम डिप्टी मेयर के पद पे रहते हुए भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि सारा जो है पावर जो है मेयर के हाथों में होता है। वो जो भी काम होता है वही करते हैं, लेकिन हमारे हाथों में जो भी काम था हम वो काम किए। हमारा वादा है हम अगर मेयर के पद का चुनाव जीतते हैं तो जनता के बीच में जाएंगे और जो भी समस्या है, यानी आम जनों की समस्या है, चाहे कचरा से संबंधित हो या नल यानी जो पानी निकासी की समस्या होती है, इस पर भी काम करेंगे। आप सरकारी स्कूलों की बात करें, वहाँ पे जिस तरह से समस्या रहती है, सरकारी स्कूल के जो है टीचर के घर अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनके घर देखिएगा तो झुग्गी झोपड़ी का नजर आएगा। लेकिन स्कूल की स्थिति देखने को कही जाए तो वो एकदम ना के बराबर, यानी कहे तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी की तरह नजर आएगी। बच्चे जो है सही से एजुकेशन प्राप्त नहीं होता है, उस पर भी हम काम करने का काम करेंगे। जनता से वो लगातार वादा कर रहे हैं कि हम जब चुनाव अगर मेयर का जीतते हैं तो मेयर जो वर्तमान है उससे कहीं बेहतर काम करेंगे, जनता के बीच हमेशा रहने का काम करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।